हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वाली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल और हम लोग एग्जामिनेशन में हम लोग का परसेंटेज और मार्क्स निकालने का क्या क्राइटेरिया रहता है और हम लोग आज की वैल्यू के बारे में भी जानेंगे। फाइनली आज इस वाली वीडियो में हम लोग स्लॉट वाइज कैलकुलेशन करने वाला प्रोग्राम करेंगे जो कि होगा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग ने ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्राइटेरिया लिख लिया है कि हम लोग का अगर कंज्यूम्ड यूनिट 0 से 200 के बीच में होगा तो हम लोग का पर यूनिट चार्ज होगा ये 5.25। हम लोग का ये पर यूनिट चार्ज होगा। हम लोग इसको ऐसे कंडीशन लिख के नॉर्मली नहीं लिखते हैं, ये हम लोग का स्लॉट वाइज होता है। अगर हम लोग उसका प्रोग्राम करेंगे तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, तो हम लोग उसका प्रोग्राम करते हैं। ओके गाइस, हम लोग एक इंटीजर वैल्यू लेंगे जिसमें हम लोग कंज्यूम्ड यूनिट हम लोग जितना होगा 0 से 200। जैसे कि हम लोग नॉर्मली वहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा था, जैसे कि ये हम लोग ने लिखा था कि ये कि कितना से कितने बीच का हम लोग का ये यूनिट रहेगा, ये हम लोग स्टोर करेंगे। सो ये हम लोग को लिखने के लिए तो इंटीजर वैल्यू चाहिए क्योंकि ये हम लोग को रियल में नहीं है, डेसिमल फॉर्म में। अब हम लोग इसको इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे और इस दूसरे वाले के लिए जो कि हम लोग का बिल कैलकुलेट करने के लिए होगा वो हम लोग डबल में लेंगे। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं CU और डबल में हम लोग लेंगे बिल कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन वैल्यू बिल। अब हम लोग स्कैनर क्लास ऑन करेंगे। हम लोग मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि हम लोग को कंज्यूम्ड यूनिट यूज़र के थ्रू एंटर करवाना है। हम लोग को होगा कंज्यूम यूनिट ही आपका कितना यूनिट उठा। उसके बाद हम लोग CU डालेंगे जो कि हम लोग का यूज़र उसमें अपना यूनिट हम लोग का एंटर करेगा। SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम लोग कंडीशन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इसमें बस हम लोग इफ एल्स या इफ स्टेट कंडीशन डाल के हम लोग बस उसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। यही हम लोग का मेन यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो वेट अ सेकेंड, कुछ ज़्यादा देर तक होल्ड प्रेस कर दिया। ओके, हम लोग कंडीशन डालेंगे कि हम लोग का जो CU है वो हम लोग का या तो 0 है या उससे बड़ा है, और एंड या तो CU हम लोग का स्मॉलर देन या इक्वल टू 200 है। और बिल हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वाले स्लॉट में हम लोग ऐसे डालेंगे कि CU जो हम लोग का हुआ, जो हम लोग यूज़र ने एंटर किया, अगर हम लोग का उसमें 0 से लेकर 200 यूनिट के बीच में है तो वो हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 5.25 से, और प्लस इसमें हम लोग का एक फिक्स्ड वैल्यू हमेशा रहेगा जो कि हम लोग का रहेगा 180, कि आपने यूज़ किया हो या ना किया हो, कोई यूनिट उठाओ या ना उठाओ, लेकिन आपको 180 तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये क्राइटेरिया है बिल कैलकुलेट करने का कि 180 आपका हमेशा बिल में ऐड रहेगा ही रहेगा। हम लोग अब दूसरे प्रोग्राम को करते हैं। वेट अ सेकंड, यहाँ भी ये दिक्कत हो गया। स्कैनर ओके, और हम लोग डालेंगे एल्स कि अगर ये 0 से लेकर 200 के बीच में नहीं है तो दूसरा वाला कंडीशन वैलिड हो जाएगा। या तो CU 201 के से इक्वल हो या ज़्यादा होगा, एंड CU हम लोग का स्मॉलर होगा। हाँ, कितने के थे, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। 400 यूनिट के। ओके, 100 यूनिट।
बिल हम लोग का अब हम दूसरा हम लोग करेंगे कि हम लोग ने जो इससे पहले किया 200 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वही वाला वैल्यू 5.25 हम लोग उसमें मल्टीप्लाई किए। और उसके बाद हम लोग क्योंकि उतना अगर आपका ये यूनिट टूट गया है तो उसमें हम लोग का वो तो हम लोग का वैल्यू ऐड होगा ही, यानी कि उससे ज़्यादा ही उठा है तो हम लोग का पहले वाला वैल्यू तो मल्टीप्लाई होकर 200 में ऐड हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग का हाईएस्ट ऊपर कंडीशन में 200 वैल्यू है। उसमें हम लोग का जो पर यूनिट चार्ज था वो हम लोग का 5.25 था, तो वो हम लोग का मल्टीप्लाई होगा और प्लस वो हम लोग का ऐड होगा। ब्रैकेट हम लोग यहाँ से देंगे क्योंकि हम लोग को ये अलग से ऐड करना है। सी यू में हम लोग जो 200 था वो माइनस कर देंगे। ओके, माइनस करेंगे वो हम लोग प्लस हो जाएगा इनटू 8.5 हाँ 8.35 सो 8.35। और यहाँ पे भी हम लोग वही काम एक चीज़ करेंगे कि हम लोग को 180 बिल में ऐड रहेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, वरना अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से समझा दूँगा। इफ़ अब हम लोग देंगे यहाँ पे सी यू इज़ ग्रेटर देन 401 एंड सी यू इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू 800। अब हम लोग का बिल इज इक्वल्स टू 200 इंटू 5.25 जो हम लोग का ऊपर में था वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते आ रहे हैं, प्लस हम लोग का यहाँ पे होगा 200 माइनस 200 इंटू 8.35। उसके बाद हम लोग फिर प्लस करेंगे ब्रैकेट देके सी यू माइनस 400। अब हम लोग इंटू करेंगे और अब हम लोग का वैल्यू कितना था, ओके 12.85 और इसमें हम लोग वही प्लस कर देंगे 180। और एल्स अब हम लोग इससे ज़्यादा ही का ही होगा, अब हम लोग का एल्स में हम लोग का यही होगा कि अब हम लोग का यहाँ पे या तो 800 से ज़्यादा होगा। अब हम लोग 800 तो यहाँ तक हो चुका है और बाकी अगर ज़्यादा होगा तो अब हम लोग कोई भी इसके बाद वैल्यू होगा वो हम लोग का इतने 15.7.5। तो अब हम लोग डालेंगे बिल में 200 इंटू 5.25 प्लस 200 इंटू 8.35 प्लस 400 इंटू 12.85 प्लस अब हम लोग फिर से ब्रैकेट दे देंगे सी यू माइनस 800, क्योंकि लास्ट वाले में हम लोग ने जो किया उसमें 800 हाईएस्ट था, माइनस इंटू
15.75, इसमें हम लोग प्लस करेंगे 180। ओके, सो यहाँ तक हम लोग को हो गया, क्योंकि हम लोग का ये इतना ही कंडीशन था। अगर हम लोग को और भी रहता तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली इतना ही हम लोग कंडीशन रहता है कि हम लोग को ऐसे दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही कंडीशन रहता है, उसका ही हम लोग को यूनिट निकालना रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में 10th क्लास में। तो आई होप आप लोग को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको प्रिंट करवा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक सिटी बिल, अब हम लोग का होगा, ये हम लोग का बिल में कैलकुलेट हो रहा है, तो हम लोग डालेंगे बिल। सो और हम लोग को ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला प्रोग्राम बन गया। सो अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं एक बार। ओके, सो अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब हम लोग इसको डालते हैं 450, उसमें हम लोग का ये स्लॉट वाइज हो गया कैलकुलेशन, और हम लोग का आ गया है 35,142.5। सो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार एग्जामिनेशन में हम लोग का क्राइटेरिया क्या होता है, हम लोग का मार्क्स कैलकुलेशन और परसेंटेज निकालने का, सो वो अब हम लोग करेंगे। ओके गाइस, सो हम लोग अब ये एग्ज़ाम में हम लोग का मार्क्स निकलने का क्या क्राइटेरिया रहता है, और उसमें हम लोग परसेंटेज कैसे निकलता है, टोटल मार्क्स कैसे निकलता है, वो वाला प्रोग्राम अब हम लोग करने जा रहे हैं। सो यहाँ तक तो हम लोग ने लिख लिया है। अब इसके आगे देखते हैं। हम लोग एक इनिशियलाइज़ करेंगे 5 इंटीजर वैल्यूज़। एक होगा हम लोग का A, B, C, D और एक E। हम लोग को 5 की ज़रूरत है टोटल, और हम लोग डबल में देंगे एक P, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। और हाँ, हम लोग टोटल जितना हम लोग सब्जेक्ट का मार्क्स हम लोग एंटर करवा रहे हैं, वो हम लोग टोटल 4 रहेगा। हम लोग 4 ले रहे हैं। एक में हम लोग टोटल मार्क्स कैलकुलेट करवाएंगे, और बाकी 4 में हम लोग कहते हैं टोटल सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स हम लोग एंटर करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के भी दें, हमने मार्क्स मतलब निकालें, तो आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर marks of 4 subjects। हाँ सर, कितना A is equals to SC dot next hint B is equals to SC dot next ये हम लोग और C और D का भी लिख लेते हैं। ओके, सो हम लोग ने नीड इम्प्रूवमेंट लिख लिया, और उसके बाद हम लोग डालेंगे एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
अब इससे कम ही होगा तो हम लोग डालेंगे अनसेटिस्फैक्ट्री। ओके, सो यहाँ तक हम लोग हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हम लोग प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं कि टोटल हम लोग का, एक सेकेंड, टोटल जितना मार्क्स आया हम लोग डालते हैं टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स हम लोग का ई में है। प्रिंट एलन और परसेंटेज हम लोग होगा परसेंटेज पी में है। ओके, सो हम लोग का ये एग्जामिनेशन में हम लोग का क्या क्राइटेरिया रहता है कैलकुलेट करने का, वो भी हम लोग ने कर लिया है प्रोग्राम। ओके, सो अब हम लोग कोई 4 सब्जेक्ट्स के डालते हैं, जैसे कि 91, 95, 99 और 99 दो डालते हैं। ओके, सो टोटल मार्क्स हम लोग हो गया है 385, वो परसेंटेज आ गया है 96। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं कि आस्क की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। ओके गाइस, सो हम लोग के आस्क की वैल्यू हम लोग कहते हैं इसको ASCII। हम लोग का इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका एक्चुअल में यूज़ क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। सो हम लोग का ये जो ए लिखा है हम लोग ने कैपिटल ए यानी कि अपर केस वाला। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग कैपिटल को अपर केस कहते हैं, स्मॉल को लोअर केस कहते हैं। सो हम लोग का अपर केस में हम लोग का इसका वैल्यू होता है 65। हम लोग का जितना भी कीबोर्ड में जितना भी हम लोग का कैरेक्टर्स है ना, जितना भी हम लोग ने कुछ भी लिखा हुआ है ABCD 1 2 3 4 कैप्स लॉक टैब कंट्रोल बटन विंडो बटन स्पेस बार एंटर या शिफ्ट बैक स्पेस डिलीट जो भी किया उन सब का आस्क की वैल्यू होता है। और ए हम लोग जो होता है कैपिटल ए जो कि हम लोग कैप्स लॉक या शिफ्ट दबा के हम लोग लिखते हैं वो हम लोग का होता है 65। और 65 इसके बाद हम लोग आता है कैपिटल बी। कैपिटल बी हम लोग का ये हो जाएगा 66। एक एक प्लस होते चला जाता है, ऐसे हम लोग जेड तक जाता है। सी का हो जाता है कैपिटल सी का 67। अपर केस डी का हो जाता है हम लोग का 68। और ऐसे ही करते 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 हम लोग का चला आता है कैपिटल जेड तक, जहाँ पे हम लोग हो जाता है ये 90। आप लोग खुद 26 में आप लोग 65 ऐड करके 65 में आप लोग 26 ऐड करके देखिएगा, आप लोग को 90 आएगा। सो ये हो गया हम लोग का अपर केस वाला। अब हम लोग लोअर केस का बात करते हैं। अब हम लोग लोअर केस का देखते हैं। लोअर केस मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ये हम लोग को होता है 96। और ये स्मॉल बी होता है हम लोग का 97। ऐसे ही करते करते हम लोग का सी हो जाएगा 98। ऐसे ही करते करते हम लोग का जेड तक जाता है और जेड पे जाके हम लोग का हो जाता है ये इसका वैल्यू 122। सो आई होप आप लोगों को ये कैपिटल सॉरी अपर केस और लोअर केस वाले अल्फ़ाबेट्स में हम लोग का हम लोग का डिफ्रेंसिएशन आस्क की वैल्यू में आप लोग समझ गए होंगे। इतना बार मैं अपर स्मॉल बिग कहते कहते मैं खुद भी कहने लगा। सो अब हम लोग आते हैं डिजिट्स के बारे में। यहाँ तक कि नंबर्स जो होते हैं हम लोग के 1 2 3 4 उनके भी आस्क की वैल्यू अलग अलग होते हैं। ज़ीरो का होता है हम लोग का
48। 1 का होता है हम लोग का 49 और 2 का होता है हम लोग का 50। और ऐसे करते करते हम लोग जाते हैं 9th पर। 9 पर हम लोग को हो जाता है 75, सॉरी 57। और एक दो और है हम लोग के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एंटर इसका हम लोग को आज की वैल्यू होता है 13। स्पेस ये हो जाता है हम लोग का 32। इसका स्पेस का होता है हम लोग 32, एंटर का होता है 13। इतना हम लोग का सफिशिएंट है अभी के लिए। आप लोग अगर चाहेंगे तो ये वाली वीडियो का आप लोग अच्छे से यहाँ पे आप लोग मार्क लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग आज की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कहीं लिख के भी रख लीजिए। मैंने आप लोग को बता दिया कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। सो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज की वाली वीडियो में बस मेनली यही 3 चीज़ों के लिए बस बना रहा था। एक आज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक बिल, और हम लोग का एग्जामिनेशन में क्या क्राइटेरिया रहता है वो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम। सो अगर आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वाली वीडियो को जाके लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।